हेलो फ्रेंड, एसएल लैंडिंग के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं मीशो स्टॉक में एसएल लैंडिंग कैसे वर्क की है इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने इसी बेस पर ट्रेड ली थी। तो ये है डे टाइम फ्रेम जो आपको दिख रहा है, ये काफ़ी बुलिश है, काफ़ी दिनों से भाग रहा है। तो मैंने कैसे ट्रेड किया, ये कैसे एनालिसिस की, ये मैं डिस्कस करूंगा। मैंने 18 तारीख को ट्रेड किया था और मैंने 17 तारीख को चार्ट को समझा था। ये 17 तारीख का चार्ट, इसमें लगातार भाग रहा है मार्केट और मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर बायर नहीं आते, यहाँ पर बायर नहीं आते, लेकिन लगातार ब्रेकआउट होते हैं तो बायर ही बायर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बायर ही बायर थे, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने से चूक गया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट गैप अप हुआ था, 8-9% का गैप अप था, 7-8%, जिसमें मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई। इसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल मैं यहाँ पर सेल करना चाहता था इस जगह पर, लेकिन मैंने सेल नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था। बिजी नहीं था, मैंने पैसे ऐड किए क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं थे, ब्रोकर अकाउंट में। जब तक ऐड किए तो मार्केट यहाँ तक आ गया था, तो मैं सेल नहीं कर पाया था उस दिन। अब ये मार्केट नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए आप, पहले से बायर बैठे यहाँ पर इस चार्ट में। इसके बाद मार्केट गैप अप होता है तो कौन आएंगे, बायर ही आएंगे। ग्रीन कैंडल, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट पहले बायर को भगाता है। मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट नीचे सेलिंग करता, पहले बाहर भाग जाते, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट बैक टू बैक दोनों कैंडल ग्रीन बना रहा था, तो मैं समझ गया था यहाँ पर मार्केट नीचे आने वाला है, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ले पाई। इस वजह से मेरा उस दिन प्रॉफिट नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने फिर यहाँ पर बाइंग में एंट्री लिया था, यहाँ पर बाइंग की थी, वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन क्यों मार्केट आया, क्योंकि मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बनाई और दूसरी ग्रीन कैंडल ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब पहली ग्रीन कैंडल होती है ना जो 1 मिनट में, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो इससे ब्रेकआउट हुआ, बायर आने लगे क्योंकि पहले से बायर थे और भी मार्केट ने बायर को ऐड कर लिया। इसके बाद मार्केट ने सीधा फिबोनाची लाएंगे तो यहाँ पर 0.6% भी दिखा रहा है यहाँ पर कि मार्केट ऊपर जा रहा है। 0.6%, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट, तो यहाँ पर बायर ही ऐड हो रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद मार्केट ने उन सारे जो बाय कर रहे थे उनका एसएल खा लिया, मार्केट आ गया नीचे यहाँ तक, यहीं तक का मेरा टारगेट था। गंदा हो गया चार्ट, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक मेरा, क्योंकि जो बाय कर रहे थे ना यहाँ पर, इस पर उनके सारे का एसएल इसके नीचे था, इस लो के नीचे, ठीक है ना। जैसे मार्केट नीचे आया सबके एसएल हिट। इसके बाद मार्केट जो सेल इसका ब्रेक डाउन किया तो
सेलर आए, सेलर को निकाला, और जो थोड़े जैसे मेरे जैसे सेलर आ जाते हैं उनको डरा के उनको निकाला, क्योंकि ये सेलर प्रॉफिट में आ जाते तो उनको ब्रेकआउट नहीं कर पाता मार्केट। और क्योंकि प्रीवियस डे बहुत सारे बायर थे, उनकी साइकोलॉजी थी कि मैं बाय नहीं कर पाया और मार्केट इतना भाग गया, तो वो बाय कर रहे थे। थोड़े से सेलर को निकाला और बायर को ऐड किया, फिर उनके एसएल खाए। ऐसे मार्केट ने उस दिन काम किया। बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर बायर ही थे, सब बायर के एसएल खा लिए, सभी बायर को भगा दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, 10% के समथिंग गिर गया, तो मैं समझ गया था 9-10% गिर गया। इसके बाद अब मार्केट में सारे बायर जो बायर थे यहाँ पे जो बाय कर रहे थे उनके सारों को ऐसे लटे हुए। अब कौन बचे, अब इसके नीचे आ गया ना मार्केट प्रीवियस डे क्लोज का, तो यहाँ पर सेलर कलेक्ट हो गए होंगे, यहाँ सेलर आ गए होंगे, तो उनको मार्केट टारगेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना ली थी, यहाँ पर समथिंग बनाई थी मैंने, कहाँ पर, यहाँ पर बनाई थी मैंने, ज़्यादा तो नहीं, 2% का लिया था मैंने। यहाँ पर बनाई थी मैंने, ये इस हाई का मैंने टारगेट रखा था और एसएल रखा था 1:1 का, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया था उस दिन, मार्केट डायरेक्शन में गया, लेकिन मैं यहाँ पर निकल गया था, यहाँ पर नहीं किया मैंने, यहीं पर बुक कर लिया था। मैंने कि रेस थोड़ा बहुत जो सेलर है प्रॉफिट में है उसको निकालेगा, फिर वापस गिर सकता है, तो मैं निकल गया था। इसके बाद मैंने आज कैसे काम किया मार्केट को, उस दिन मार्केट बहुत भागा, कल पहले उसने जो सेल कर रहे थे वो जो बायर थे यहाँ पर, बायर मेरे जैसे बायर, उनको भी निकाला, जो सेलर फिर आए एक साथ, तो उनको सबको हिट कर दिया, भाग गया मार्केट। इसके बाद क्या किया, आज मार्केट गैप डाउन खुला 19 तारीख को। इसमें क्या किया उसने, सबकी साइकोलॉजी क्या थी कि कल मार्केट इतना भाग गया, कितना परसेंट भाग गया था ये, 15-20% समथिंग। सभी को लग रहा था कि ये मेरे हाथ से मौका निकल गया, सभी बाय करना चाहते थे। यहाँ पर क्या, कौन आया, बायर आया, यहाँ पर बायर इकट्ठे हो गए। मैंने तो यहीं पर सेल कर दिया था, इसी कैंडल पर 9:17 पर आज मैंने सेल कर दिया था इसको। मैं कॉन्फिडेंस था कि ये स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा और रुकता तो मुझे अच्छी प्राइस मिल जाती, यहाँ कहीं पर मुझे सेल करना चाहिए था, अच्छा प्राइस मिल जाता। मेरा यहाँ पे सेल कर दिया था मैंने, मेरा एसएल था ये समथिंग, इसका ब्रेकआउट मेरा एसएल था और इसके नीचे मेरा टारगेट था, ठीक है ना। मेरा टारगेट दिया मैंने, लेकिन मैंने लालच किया, इतना टारगेट था मेरा, और मैंने यहाँ पर काट दी थी पोजीशन, यहाँ पर बुक करना था मुझे टारगेट, लेकिन मैंने टारगेट नहीं लिया। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बाहर ही थे, देख रहे हो आप ये देख रहे हो, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। और ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, 1 मिनट में चार्ट में देख रहे हो, डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ होल्ड कर रहा है। थोड़ा मैं वेट करता तो आराम से मुझे अच्छे प्राइस मिल जाता और मैं आराम से सेल कर पाता।
तो यहाँ से अपन ट्रेड बना सकते थे। इसका एसएल डालते ब्रेकआउट का, यहाँ पर जो कल बाय करना चाहते थे यहाँ पर बाय कर लिया, और ये लालच दिया ये रेड ग्रीन कैंडल ने, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल निकाला। यहाँ पे सेल कर रहे थे उनको निकाल के अच्छा ग्रीन कैंडल, जिससे बायर कलेक्ट हो गए इस यहाँ पर, और मार्केट ने सभी को जो ऐसे बाय कर रहे थे इसे लॉन्ग कर रहे थे, इस तरह लॉन्ग कर रहे थे वो लोग, ये एसएल डाल रखे थे तो उनके सबके एसएल खा लिए मार्केट ने। ठीक है, अब इस लो के नीचे मार्केट गया, सेलर आए जो बाय कर रहे थे वो भाग गए, मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि जो सेल कर रहे थे ना, और एक पैटर्न बनना था यहाँ पे, ये पैटर्न बनना था, ये भी मैंने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था। इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर है, मैं तो यहीं निकल गया था 222 के समथिंग, मुझे समझ आ गया था यहाँ पे सेलर आ जाएंगे, ब्रेकडाउन हो गया तो सेलर को टारगेट कर देगा। ठीक है, और ये पैटर्न था, इसका भी ब्रेकडाउन में सेलर ही आते हैं, पता है आप लोगों को, तो सभी का एसएल मार्केट ने खा लिया। और ये क्योंकि जो भी सेल किए थे ना सारों को एसएल क्लोजिंग प्राइस थे समथिंग, क्लोजिंग प्राइस तक गया मार्केट, सभी के एसएल हंट कर दिए, और जो बायर आए क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सस्टेन करने लगा तो सभी ने सोचा अब ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट ने, क्योंकि डायरेक्ट एसएल तो है थे नहीं यहाँ पर, जो भी सेल कर रहे थे उनका सारा एसएल यही था, और इसका ब्रेक जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसका हाई का, तो यहाँ पर देख रहे हो आप डब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पे भी, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर होल्ड कर रहा है, टाइम ले रहा है मार्केट, तो यहाँ पर बाहर ही आ गए, बाहर आ गए। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, और कुछ सेलर भी है क्लोजिंग प्राइस का, जो उनको सेलर को निकाल के फिर मार्केट गिरा, बाहर को बैठा कर, तो मार्केट ऐसे वर्क करता है। और मैंने एक ट्रेड आज श्रीराम फाइनेंस में भी ली थी, वो भी दिखाते हैं आपको, 2 ट्रेड किया था मैं आज, इसमें मैंने क्योंकि मार्केट में हाई टाइम फ्रेम पर देखते हैं पहले, इसका ब्रेकआउट हो गया था, ऑल टाइम हाई चल रहा था ये श्रीराम फाइनेंस, इसके ऊपर 880 के ऊपर था मार्केट, मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड किया था 807 के समथिंग सेल किया था मैंने इस कैंडल पर, इस कैंडल पे किया था मैंने सेल, 13:04 पर सेल किया था। थोड़ा मैं इसमें भी बैट करता तो बढ़िया पैटर्न मिल जाता मुझे सेल करने का, क्योंकि इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ये पैटर्न यहाँ पे तो लोग बाय नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस तोड़ा, स्पीड में निकल गया वो श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर बाय नहीं कर पाए वो, और सेल ही करते रहे वो। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, ये होल्ड कर रहा, पैटर्न बनाया, बाहर को बैठा रहा, सबके सेलेक्ट कर दिए, तो मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया था, इस पर 10 पॉइंट का एसएल डाल दिया था 920 के समथिंग, टारगेट था 10 पॉइंट का। थैंक यू।